नमस्कार। कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम नजर डालेंगे 7 बड़ी खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मुंबई हावड़ा CSMT साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की। सोमवार की शाम टाटानगर प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर प्रवेश के दौरान सामान्य 2 डिब्बे चक्के से बेपटरी हो गए। इस दौरान डिब्बे में 90 यात्री सवार थे। ट्रेन बेपटरी होते ही ट्रेन के यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हादसे की जांच के लिए बैठी कमेटी ने इस मामले में DRM VK साहू ने स्टेशन मास्टर टाटा AH ओसगा व टेक्नीशियन 1 J शर्मिला को सस्पेंड कर दिया है। वहीं चकरधरपुर मंडल मुख्यालय में बुधवार से शुरू हुई जांच में 17 रेल कर्मचारियों ने घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज करवाया है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह बेखौफ अपराधियों ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी देबूदास की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना टाटा कांड्रा रोड स्थित खोसला ट्रक कांटा के समीप की है धर्म कांटा के समीप की है, जहां घटना के बाद आनन फानन में देबू को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देबू बालू और स्क्रैप का धंधा करता था, जहां वह ट्रांसपोर्ट का भी काम साथ में करता था। पुलिस घटनास्थल के आसपास के इलाके में लगे CCTV की मदद से अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की बाइक, खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हालांकि देबू के ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और वह कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर निकलकर वह ट्रांसपोर्ट और स्क्रैप से कमाई कर रहा था। पत्नी के बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पत्नी का कहना है कि उसके पति के बहुत से दोस्त भी दुश्मन थे। विवादों में रही बागपेड़ा जलापूर्ति योजना पूरी करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की 21 सदस्यीय टीम सोमवार को जमशेदपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। हालांकि पेयजल विभाग के स्थानीय अभियंता के 3 माह के भीतर योजना शुरू करने के लिखित के 5वें दिन यह आंदोलन समाप्त हुआ। बुंडू टोल प्लाजा के पास लिखित देने के बाद मामला शांत हुआ। स्थानीयों का कहना है कि 100 करोड़ से अधिक की यह योजना 2018 में ही पूरी हो जानी थी, परंतु उस समय की समाप्ति के 4 वर्ष बाद भी आज तक यह योजना अधूरी है। इसकी वजह से यहाँ की बड़ी आबादी को हर साल गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का शिलान्यास 2015 में ही हुआ था और इसे 2018 में पूरा हो जाना था, परंतु शुरुआत में स्थानीय लोगों के विरोध और अड़चन डालने की वजह से काम में विलंब हुआ और बाद में खरकई नदी में बन रहे पुल का एक पिलर धराशायी हो गया था। यही नहीं, इस योजना की एजेंसी ILFS की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से भी करीब 1 साल तक काम बंद रहा था। स्कूल फीस नहीं भरने पर मंगलवार KPS बर्मा माइंस के 15 बच्चों को क्लासरूम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने परिसर में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पहले तो बच्चों को क्लासरूम से निकाला गया, जिसके बाद धूप में खड़ा कर दिया गया और फिर ऑडिटोरियम में बैठा दिया गया। पूरे मामले की शिकायत शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में की गई। हालांकि स्कूल परिसर में हंगामा कर रहे परिजनों को शांत करने के लिए पुलिस आई, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। पूरे मामले पर परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन लगातार सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कोरोना काल में भी एक्स्ट्रा फीस की वसूली कर रहा है, जबकि स्कूल की प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2 बार नोटिस देने के बाद भी बकाया फीस भुगतान नहीं होने पर इस तरह की कार्रवाई की गई। कई बच्चों के 2-2 साल की फीस बकाया है, जिससे स्कूल की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की पूरी टीम जांच कर रही है, जिसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। बर्मा माइंस में ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से बरी कर दिया गया। घटना के संबंध में ईस्टर्न इंडिया लिमिटेड की ओर से वर्ष 2010 में बर्मा माइंस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।
घटना के बाद कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण 12 सालों के बाद अखिलेश सिंह को बरी कर दिया गया है। मामले में अखिलेश सिंह पर अपने गुर्गों को भेजकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में ईस्टर्न इंडिया की ओर से कहा गया था कि उनसे प्रति टन के हिसाब से 10 रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस दौरान कई लोगों से मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया था। मामले में अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सिर्फ अखिलेश सिंह को ही कोर्ट ने बरी किया है। अन्य के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। वहीं 6-7 दिनों से टेलको क्षेत्र में लकड़बग्घे के घूमने की सूचना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को भी दी है। सोमवार को हुडको क्षेत्र में लकड़बग्घे को घूमता हुआ देखा गया, जबकि मंगलवार को बिरसा नगर जोन 3 में लोगों ने लकड़बग्घे को घूमता हुआ देखा। बस्ती वासियों ने लाठी डंडे से लकड़बग्घे को भगाया। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन खोजबीन के दौरान पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिलहाल वन विभाग की तरफ से स्थानियों को सचेत रहने को कहा गया है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को भारत और बांग्लादेश के बीच आखिरी मुकाबले में 0-1 से हारने के बावजूद बेहतर गोल और औसत के आधार पर भारतीय अंडर 7 महिला टीम को विजेता घोषित किया गया। बांग्लादेश के +3 गोल की तुलना में टीम इंडिया का गोल का अंतर 11 का था। टूर्नामेंट में 5 गोल करने वाली भारत की लिंडा कोम सर्वाधिक गोल करने वाली और टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही। वहीं मैच के 74वें मिनट पर बांग्लादेश की फॉरवर्ड अकलीमा ने शानदार शॉट लगाकर बांग्लादेश को जीत दिलाई। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।